जय हिंद। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है BSCB मिडिल क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कि इंग्लिश जो अधिकतर बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है, लेकिन जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है वह मैथ है। लेकिन अधिकतर बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज मैं इसको बताते हैं कि इंग्लिश में रीडिंग कैसे होता है। चुप, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में रीडिंग देने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को का, खा, गा, घा, अड़ा, ये सभी का जो इंग्लिश फॉर्म में लिखा जाता है, इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़िया से याद करना पड़ेगा। बढ़िया से क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, तब जाकर के इंग्लिश बोल पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको याद करना होगा। सिर्फ यही नहीं, चा हो गया, छा हो गया, जा, झ, या, ठीक है। ये जितना भी यानी कि व्यंजन और ये सब है, सभी को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। और कौन सी फॉर्म में? तो इंग्लिश फॉर्म में। अगर जो इंग्लिश फॉर्म में याद हो गया तो क्या ये सब इंग्लिश में जो रीडिंग देना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। सबसे पहले नंबर देखते हैं कि आसान कैसे होता है, जैसे कि बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिख लिए कलम, KALA। अब जो बच्चा को ये पता नहीं होगा कि का के मीन्स क्या होते हैं, के मीन्स क्या होता है, ठीक है, तो के मीन्स क्या होता है, ए के मीन्स क्या होता है, एल के मीन्स क्या होता है, एम के मीन्स क्या होता है, ये सब पता रहेगा तब जाकर के इंग्लिश में रीडिंग देना सीखोगे तुम लोग। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये सभी को इंग्लिश फॉर्म में याद करना पड़ेगा। सभी को याद है कि नहीं? हाँ, सभी को याद है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंग्लिश फॉर्म में याद करना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। ठीक है, अब आ जाते हैं मात्रा। तो मात्रा जो जैसे कि है आ, अकरा, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, री, ए, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है, अब इसका इंग्लिश फॉर्म, अब इसका कौन सा फॉर्म? इंग्लिश फॉर्म में हमें लिखना होगा। ठीक है, देखो इंग्लिश में जो है यही सब का ज़्यादा उच्चारण किया जाता है। जैसे कि हम लिख दिए इंग्लिश फॉर्म में अब आते हैं। ए से अकरा, ए से आ, डबल ए से अकरा, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, ठीक है, और फिर उसके बाद यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्ग, और आर आई से री, ए से ई से ए आई से ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से ए एच से आ। ठीक है, अब इसको जो है हम लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम लिख दिए, सबसे पहला नंबर लिख दिए हैं आम। सबसे पहला क्या लिख दिए? आम। आम, ये है क्या है? आम। तो ए पहले जैसे कि आ गया आ का इंग्लिश फॉर्म में पता होगा तभी ना लिखेंगे यहाँ पे आम। ठीक है, तो आम को लिखने के लिए सबसे पहले किसका उपयोग करेंगे? ए का। ए लिख दिए भाई। ठीक है, आगे आते हैं। क्या है? डबल आकरा। डबल आकरा यहाँ पे है, तो डबल आकरा का क्या होगा? फिर उसके बाद यहाँ पे ए लिखा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आकर आ है तो आकर आ के बदले यहाँ पे क्या देंगे? डबल आ देंगे, डबल ए देंगे। क्या देंगे? डबल ए देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या? माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यम कहते हैं। यम हो गया। ठीक है, जैसे कि इसमें से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग और यारा लावा, इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक है, देखो ये सब जो काखा गा है, इसका जो है इस सबसे मेन यही होता है। सबसे मेन क्या होता है? यही होता है। जैसे भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें भी किसका प्रयोग होता है? यही आकर आ का। ठीक है, तो इसको भी याद करना है और इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है। इंग्लिश को कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ड हो, उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहला नंबर याद, तो ये इसको कर लेना है हर हालत में। ठीक है, अब जब ये याद हो जाएगा तब देखो कैसे इंग्लिश में, तो हम कोई भी वर्ड को इंग्लिश में आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि जो छोटा छोटा वर्ड रहता है, छोटा छोटा क्या रहता है? वर्ड रहता है, उसको इंग्लिश में आराम से पढ़ लेती हो। ठीक है, लेकिन वही थोड़ा ज़्यादा बड़ा वर्ड रहेगा, उसमें जाकर के क्या तुम लोग गड़बड़ा दोगे, मतलब पढ़ नहीं पाओगी।
तो उसको जो पढ़ने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को उसको 2 भागों में तोड़ देना होगा। कितने भागों में? 2, हो सके तो 2 भागों में, हो सके तो 3 भागों में। क्योंकि एकता में क्या होता है? एकता में बल होता है, एकता में बल होता है, इसलिए एकता में मतलब कि बल होने के कारण मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। ओकरा पढ़मी तो यानी कि जैसे कि देख बताबू, जैसे कि रख ले एक शब्द रख ले अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग, ठीक नहीं। अब अकॉर्डिंग में तो तू सब गड़बड़ा गई। जैसे कि कल के वीडियो में कौन बताए, कल कौन पढ़े लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेकरा में अकॉर्डिंग भी ले, ठीक नहीं, एकरा में तो नहीं सब जाकर के गड़बड़ा गई, ठीक नहीं, कैसे कौन वो होते, ठीक है। तो एकरा सबसे पहले नंबर 2 भाग में या फिर 3 भाग में की कर लें, आधा आधी बांट लें, तब जा करके हो पाते, ठीक है। अब इसको बांटते हैं, चल भाई इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है, COR को अलग कर लेते हैं, और डिंग इसको तो अलग कर लेंगे, हो जाएगा डिंग, डिंग। अब पढ़ेंगे अकॉर्डिंग, आसान हो गए पढ़े में। अब यही जब आपस में सब मिल गए तो कुछ हो गए, मजबूत बन गए, और जब एक तोड़ दिलिए तो कुछ हो गए, हाँ, कमजोर हो गए। एक कहानी सुने नहीं तो नहीं सब कि जे एकता में बल है, जे एक किसान के कितने, एक किसान के 4 पुत्र थे, और चारों पुत्र आपस में क्या करते रहते थे? लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, जिससे जो है किसान क्या रहता था, जिससे किसान जो है परेशान रहता था। एक दिन उन लोगों को सबक सिखाने के लिए क्या, उसने अपने चारों बेटों को बोला कि आप जाओ एक गट्ठर, मतलब कि एक गट्ठर लकड़ी लेकर आओ। एक गट्ठर क्या लेकर आओ? लकड़ी लेकर आओ। सभी भाई लेकर आया लकड़ी, ठीक है। अब बोला कि एक गट्ठर को लकड़ी को दिया हाथ में, अब बोला इसे तोड़ो तो क्या हुआ? टूटेगा? एक गट्ठर लकड़ी कभी टूटेगा? क्या बोला कि नहीं टूटा, किसी से भी नहीं टूटा, काहे कि ढेर सारा लकड़ी है। और जब ढेर सारा लकड़ी है तो कोची ओकरा उदाहरण हो गया, एकता में बल है। और अगर जो देखो, और फिर उसके बाद जब बोला कि एक मतलब कि सब आपस में मतलब सारा लकड़ी एक साथ हो तो क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। अब बोला उसे समझाने के लिए कि ये जो लकड़ी है, एक एक लकड़ी सब मिलकर तोड़ो। तो एक एक लकड़ी लिया और सब लकड़ी क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो सब लकड़ी क्या हो गया? अलग हो गया, अलग अलग भागों में बट गया, जिसके कारण क्या पड़ गया? कमजोर। तो कमजोर हो गए, तो कमजोर हो गए तो कौची ओकरा यानी कि आराम से हम पढ़ लेंगे ने। इस टाइप से इसको भी क्या करना है? तोड़ना है। इसको भी क्या करना है? तोड़ना है। जैसे कि ले लेते हैं हम, ठीक है, जैसे कि ले लेते हैं इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इतना बड़ा शब्द पहला बार तो नहीं सबके दो पढ़े लगी तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक नहीं। अब एक तोड़ देंगे, IM, इम, ठीक है, फिर उसके बाद POR, पोर, TANT। इतना तो चार बढ़ के तो आराम से 4 लेटर के तो मीनिंग आराम से याद कर लमी, मीनिंग पढ़ भी लमी, समझ भी लमी। जैसे कि देख 4 अक्षर के तो नहीं सब अच्छा, ठीक है, खाली हम लिखो तो नहीं सब बता दें भैया ये तो ये लिखा ले, समझ गए नहीं। देखिए जैसे कि 4 अक्षर का की लिखा ले, हाँ की लिखा ले, पहले 4 अक्षर तक तो पढ़ लेनी, ठीक हो। आई हो गए के अक्षर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 अक्षर के हो गए, ठीक नहीं। तो 9 अक्षर की बोले, 9 भाई बा एक साथ हके बोल तो हमरा जोड़े लड़मी तो हमरा पढ़ पैमी, तोरा कहीं पढ़े लो जब तक हमरा तोड़ भी नहीं। तो की करमी? सबसे पहले तोड़ लमी एकरा, आ तोड़ला के बाद हो गए IM, इम, ठीक नहीं, POR, पोर, TANT, इम्पोर्टेंट, 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 समझ नहीं। इस टाइप से हम लोगों को क्या करना चाहिए? इंग्लिश का जो रीडिंग है आराम से देने आ जाएगा। हम लोगों ने हमरा तैबे करो तू सबके, समझ गए। तो एकरा लगे की करे पड़ेगा, क्या कौन सी करबे? सबसे पहले जे सबसे बड़ा अक्षर है समझ में आ रहा है कौन सा ये मीनिंग है, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर उसको क्या करना है? उसको तोड़ देना है। उसको क्या कर देना है? तोड़ देना है। जैसे कि और कोई मीनिंग ले लेते हैं, ठीक है, डिस, कौन सी लिखा है, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा मीनिंग, इतना बड़ा मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है भाई, आसान से इसको भी 3 भागों में बांट लेते हैं जितना हो सके। आप देख 3 भागों में, ज्यादा कितना भागों में? 3 से 4 भाग में। आप बताओ इतनी को मीनिंग रहते हैं और 4 भाग में बांट देंगे, मान के चलिए ये 4 अक्षर के मीनिंग रहते हैं, हो गए RICH, एक नहीं समझ में आ रहे, चारों को 4 भाग में बांट दें की पढ़ पेगी? नहीं पढ़ पेगी, समझ गए नहीं। इसीलिए जो बड़ा मीनिंग रहता है ये तो 4 अक्षर के समझना जरूरी हो, 4 अक्षर का क्या करना है? समझना जरूरी है। अब कैसे समझ में? तो इसलिए जैसे देखिए कैसे समझना है, RICH, RICH। अब देख बताओ ये CH, ठीक है, सी जो है ना, सी बहुत बड़ा खचड़ा है। सी कौन सी है? बहुत बड़ा खचड़ा है।
कहूँ तोरा का पढ़े तो कहूँ तोरा चा पढ़े तो कहूँ तोरा सा पढ़े तो है खचड़ा कि नहीं? कहूँ तोरा का, कहूँ तोरा चा, कहूँ तोरा सा पढ़े तो ऐसे कैसे? ठीक नहीं, तो हमेशा याद रखना है जिस शब्द के, ठीक है, सी के आगे, सी के बाद आई, ई, बाई, सी के बाद क्या, कहने बजिया, हाँ, सी के बाद कैसा, सी के बाद आई, ठीक है, सी के बाद देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है, सी को सा कब पढ़ते हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अब देखो सी के बाद, सी के बाद, ठीक है, कोई भी शब्द लिखा उसको सा कब पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखो जिसके, ठीक है, सी के बाद, ठीक है, सी को सा कब पढ़ते हैं तो सी के बाद आई लिखा हो, ठीक है, यल लिखा हो, ठीक है, नहीं सॉरी, सी के बाद आई लिखा हो, ई लिखा हो, खत्म हो गया लिखिए, ई लिखा हो या फिर बाई लिखा हो, या फिर बाई लिखा हो, इस फॉर्म में हम इसे क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। इस फॉर्म में हम इसे क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आई का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल, आई का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, आई का लेते हैं। सी हो गए, आई एन ई एम ए, ठीक है, ये कौची बोले, कौची लिखा है, सी आई एन ई एम ए, ठीक है। अब जब सी आई की बोलिए कि सी को सा कब पढ़ते हैं तो जब आई हो या ई हो या बाई हो तब क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। तो सी आई से सा, देखो सी आई से सा, खाली सा ना है, देखो सी को, खाली सी को यहाँ सा कैसे पढ़ना है, सी के बाद आई, लेकिन आई की मात्रा भी लिखना है हमें, आई की क्या लिखना है, मात्रा भी समझना है। जैसे कि सी के आगे सा लिख दिलिए, लेकिन आई है तो एक मात्रा देवे ने, ई खाली कोची बताबो कि तो एकरा सी के कौन फॉर्म में तो पढ़ सकूँ, ठीक ने। यही ई जे सी ई जे है एक आगे वाला लेटर यही बताबो है कि तो एकर यानी कि एकरा तो कौन फॉर्म में तो लिख सकनी, कौन फॉर्म में तो पढ़ सकनी, ठीक है। तो की बताइए, आई हो, ई हो या बाई हो, कौची है के, आई है के, तो आई है तो फिर सा लिख देनी। अब एकर भी तो लिखे पड़ता मात्रा, तो सी लिख देनी, ठीक ने। अब कौची लिखा लगे, ना, एन से ना, ई से ए, और माँ, कौची लिखा लिए, सिनेमा, कौची बोला है, सिनेमा, कौची बोला है, सिनेमा। अगला, ठीक है, फिर उसके बाद देखो आ जाते हैं, ठीक है, जैसे हो गया CIRCLE, कौची हो गए, सर्कल। सी से आई है तो एक सिंपल से कौची साफ फॉर्म में थे, ठीक है, सर्कल, ठीक है, तो एक कौची पढ़वे हमने सब, सर्कल पढ़वे। आगे बढ़ते हैं, ई, ठीक ने, ई हो तो जैसे कि लिख दिए हम लोग सेंटर, जैसे क्या लिख दिए, सेंटर, इसको क्या पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ेंगे। कैसे सेंटर पढ़ेंगे, तो सी के बाद ई हो तो सेंटर पढ़ेंगे, सी के बाद ई हो तो सा के मने सेंटर, सा के मने सेंटर, सी के बाद ई तो सा पढ़ेंगे, सी के बाद ई तो सा पढ़ेंगे, और ई के जगह पे यहाँ पे एकर हो जाएगा, इसका भी मात्रा लिखना है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, बाई, जैसे हो गया CYCLE, कौची पढ़ोगे एकरा, साइकिल, कौची पढ़ोगे, साइकिल, 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 समझ गए नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है कि सी को सा कब पढ़ते हैं तो जब आई हो या ई हो या बाई हो, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सा पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो सी को क्या, अब कुछ बताइए का, सी को का कब पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अब आते हैं, सी को का कब पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पे याद रखना है, सी के साथ क्या लगा हुआ रहे, हाँ, सी के साथ ए ओ यू के आर यल, ठीक है, यल, ये सब लगा रहे तो इसके साथ क्या पढ़ेंगे हम, का पढ़ेंगे। इसके साथ क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। जैसे कि इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हो गए CAT कैट हो गए, कौची हो गए, कैट हो गए। देखो ये भी याद रखना है कि अच्छा CAT काट काहे होले, CAT काट काहे न होले, काट, समझ गए नहीं। अब जैसे कि लिख दिलिए जा पर हमें जैसे कि लिख दिलिए जा पर हाँ SHAN, ये तो हो गए शान हो गए, सिंपल से शान हो गए। तो इस टाइप से यहाँ पर काट काइन लिखे ले, ठीक है, यहाँ पर काट काइन लिखे ले। ये हमेशा याद रखना है कि जब कॉन्सोनेंट हो, क्या हो,
कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बीच ए लगा रहे, कॉन्सोनेंट के बीच क्या लगा रहे, ए लगा रहे, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बीच ए लगा रहे तो उसको आई कार में बदल देंगे, ठीक है, हो गए। जैसे कि एफ ए टी दोनों को चाहिए कॉन्सोनेंट है, बीचा में आ गए तो कोची पढ़ फाइट। एफ ए एन बीचा में कोची आ गए ए, दोनों बगल को चाहिए कॉन्सोनेंट तो कोची पढ़ फाइट, ठीक है, इतना तक समझ गए नहीं, ठीक है। जब भी इंग्लिश पढ़ना हो तो उसको आधा आधा से मतलब कि उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो तोड़ने के बाद इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम समझ सकते हैं, ठीक है, समझ गए नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, मिलते हैं।